वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6th, 7th और 8th की एक्टिविटी शीट नंबर 28 सॉल्व करेंगे जो 19 फरवरी को आपको दी गई है। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ जो भी आपके टीचर हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस एक्टिविटी शीट में हमें। हेलो चिल्ड्रन, लेट्स रीड अनदर स्टोरी, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। इसे आप अपनी इंग्लिश वाली नोटबुक में सॉल्व कर सकते हैं। इंग्लिश की ही एक स्टोरी दी हुई है, अलग से कहानी है। कौन सी कहानी है? अ बंडल ऑफ स्टिक्स। स्टिक्स क्या होती हैं? लकड़ी कह सकते हो या छड़ी कह सकते हो। लकड़ी थोड़ी मोटी आप समझो, स्टिक थोड़ी पतली होती है छड़ी, और बंडल मतलब पूरा उनका गुच्छा है, एक तरीके से पूरा गट्ठा है लकड़ियों का, उसके ऊपर आपकी कहानी है। रीडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स। पढ़ने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं कैसे हमें ये स्टोरी रीड करनी है। ये पहले भी आपकी एक एक्टिविटी शीट में बताई गई थी। लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटीज ऑफ द कैरेक्टर्स। कि अपनी जो आप आवाज़ यूज़ करो इस कहानी को पढ़ते वक्त, तो आपकी टोन से पता चलना चाहिए स्टोरी क्या चल रही है, या उसमें जो पर्सनैलिटीज़ हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, आपकी आवाज़ में वो चीज़ झलकनी चाहिए। कोई खुश है तो थोड़ी आवाज़ तेज़ हो जाएगी, आपकी आवाज़ से ही पता लग जाए कि हाँ आप खुश होके ये बात कही गई है, या आप दुखी होके ये बात कही गई है। ऐसे आप अपनी टोन को चेंज करें। डोंट रीड टू फास्ट। और ज़्यादा जल्दी जल्दी ना पढ़ें कि फटाफट फटाफट पढ़ दिया। आराम आराम से उसको अच्छे से पढ़ें, अपनी टोन से ही यूज़ करें। वेरी योर पेस सो यू कैन पॉज फॉर एम्फेसिस। और अपनी स्पेस मतलब स्पीड, अपनी स्पीड को चेंज करें किसके अकॉर्डिंग, कि जहाँ जोर देना है, एम्फेसिस देना है, वहाँ थोड़ा पोज ले, 1 सेकंड का गैप सा दे के रुक के, और फिर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो रीड करें। चलिए देख लेते हैं स्टोरी में क्या दिया गया है। फार्मर्स इन अ विलेज नियर रिवर यमुना वर फेसिंग अ प्रॉब्लम विद द क्रॉप्स इन द फील्ड्स। कि जो किसान थे, यमुना नदी के किनारे एक गाँव है, वहाँ के किसान क्या फेस कर रहे थे? एक प्रॉब्लम। किसका सामना कर रहे थे? एक मुश्किल का। क्या थी? विद द क्रॉप्स इन देयर फील्ड्स। की जो उनके खेत हैं उनमें जो उनकी फसल है उससे रिलेटेड कोई उनको प्रॉब्लम थी, मुसीबत कह सकते हो। द क्रॉप वॉज गेटिंग पुअरर। कि जो उनकी फसल थी वो दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। पुअर होते खराब, और भी पुअरर, और ख़राब होती जा रही थी। दे बिकम वरिड। तो वो चिंता में हो गए कि भाई हमारी तो फसलें ख़राब होने लग रही हैं, क्वालिटी और ख़राब होती जा रही है उनकी फसलों की। एवरी डे दे वुड थिंक ऑफ अ न्यू सॉल्यूशन फॉर देयर ऑन फील्ड ओनली। और हर रोज़ वो लोग सोचते थे, कोई नया उपाय सोचते अपने अपने खेत के लिए, अपने अपने फील्ड के लिए सोचते थे। किसी और का नहीं सोचते थे, अपने अपने खेत में कि मैं क्या करूं, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। तो हर रोज़ कोई ना कोई नया आइडिया, नया सॉल्यूशन निकालते थे। दे डिड नॉट स्पीक टू ईच अदर और कंसल्ट ईच अदर। उन्होंने कभी आपस में नहीं बात करी कि ये प्रॉब्लम हो रखी है, क्या सॉल्यूशन निकाला जाए। सब अपना अपना दिमाग लगा रहे थे, अपने अपने फील्ड के लिए सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, अपने खेत के लिए। कभी एक दूसरे से कंसल्ट नहीं करते थे, एक दूसरे से विचार विमर्श नहीं करते थे। वन ट्राइड पुटिंग अप अ स्केयर क्रो इन हिज फील्ड। एक क्या कोशिश करता है कि वो अपने खेत के अंदर, ऐसे स्केयर क्रो इसको बोलते हैं, जो पक्षियों को डराने के लिए बनाया जाता है कि पक्षी को लगे यहाँ कोई आदमी है तो ऐसे खड़े कर देते हैं ना स्केयर क्रो। वो उसने अपने खेत के अंदर लगा के देखा। अनदर यूज्ड मैन्योर। किसी और ने अपने खेत के अंदर खाद, मैन्योर होती है खाद, उसको यूज़ करके देखा कि उसकी फसल सही हो जाए। द अदर स्टार्टेड वॉचिंग देयर फील्ड्स डे एंड नाइट। और कोई और था, वो अपने खेत को पे नज़र बना के रखता था, सुबह शाम पहरा देता था कि शायद कोई जानवर वगैरह पीछे से उसकी फसल को ख़राब ना कर जाए, तो वो दिन और रात अपना पहरा देता था। देयर वॉज वेरी लिटल इम्प्रूवमेंट। अब इन सब सॉल्यूशन से, कि खेत के अंदर ये लगा के देख लिया, या वहाँ खाद वगैरह डाल के देख ली, पहरेदारी भी करके देख ली, थोड़ी सी ही इम्प्रूवमेंट हुई। ज़्यादा कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा, थोड़ा सा ही सुधार हुआ। उनकी जो फसल की क्वालिटी थी वो जितनी पुअरर थी उससे थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ। सो द विलेज हैड कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द फार्मर्स।
तो जो उस गांव का हेड था, गांव का हेड कौन होता है, जैसे सरपंच होता है गांव का हेड विलेज का, उसने एक मीटिंग बुलाई सारे किसानों की। ही गेव देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट। उसने उन सब किसानों को बुला के एक पूरा गट्ठा दिया स्टिक्स का, छड़ियों का, एक साथ जो बंडल में बंद थी उनका दिया, और उनको कहा अब इनको तोड़ के दिखाओ। दे ट्राइड हार्ड बट कुड नॉट सक्सीड। उन्होंने कोशिश तो बहुत करी तोड़ने की, पर वो नहीं तोड़ पाए, मतलब कामयाब नहीं हुए उनको तोड़ने में। द विलेज हैड सेड, तो फिर वो जो विलेज का, उस गांव का मेन मुखिया था, उस मुखिया ने क्या कहा, टुगेदर यू आर स्ट्रोंगर एंड वर्क बेटर देन यू डू अलोन। कि एक साथ आप लोग ज़्यादा ताकतवर होते हो और ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हो जितना कि आप अकेले करते हो। कि अगर साथ में करोगे तो ज़्यादा मजबूती से और ज़्यादा अच्छे से काम कर पाओगे, जितना आप अकेले से कर पाते हो उससे कहीं ज़्यादा। द फार्मर्स अंडरस्टूड व्हाट द विलेज हेड वॉज सेइंग। तो किसानों को समझ में आ गया क्या, जो उनका मेन मुखिया उन्हें समझाना चाह रहा था, गांव का मुखिया। दे बिकेम यूनाइटेड एंड टुक टर्न्स इन गार्डिंग द फील्ड्स। फिर वो लोग यूनाइटेड मतलब इकट्ठा हो गए, समझ गए थे वो क्या उनका मुखिया समझाना चाह रहा था, कि भाई एक साथ इस बंडल को नहीं तोड़ पाए ना, तो मतलब आप सब साथ में कोशिश करो, सब अपने अपने खेतों की जो चीज़ें उपाय कर रहे हो सब साथ में क्यों नहीं डिस्कस करके करते हो। तो वो सब इकट्ठे हो गए, यूनाइटेड हो गए, और बारी बारी से अपने खेतों की रखवाली करने लगे, गार्डिंग मतलब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। पहले तो बस अपने अपने खेत की सबको फिक्र थी, अब सब एक दूसरे के लिए भी हेल्प करने लगे। दे गॉट मैन्योर इन अ लार्ज क्वांटिटी सो दैट द कॉस्ट बिकम लेस फॉर एवरीवन। उन्होंने एक साथ काफ़ी सारा खाद खरीद लिया, ताकि जो कॉस्ट पड़ता है खरीदने में, जितनी कीमत उनको देनी पड़ी वो कम पड़ी। क्यों पड़ी? क्योंकि सब में अच्छे से बंटवारा हो गया, हर किसी के लिए एक साथ खरीद लिया, ज़्यादा खरीद लिया, पहले अपने अपने लिए कर रहे थे। दैट ईयर दे हैड ए ग्रेट हार्वेस्ट। और उस साल फिर उनका बहुत अच्छा हार्वेस्टिंग हुई। हार्वेस्टिंग क्या होती है? कटाई। जैसे फसल पूरी पक जाती है तो उसके बाद कटाई करते हैं, तो उनकी उस साल बहुत अच्छे से फसल हुई, बहुत अच्छी उनकी हार्वेस्टिंग रही। आगे क्या दिया हुआ है? वंस दे गॉट यूनाइटेड दे अंडरस्टूड इट्स स्ट्रेंथ। और एक बार जब वो इकट्ठे एक साथ हो गए सब, तब उनको समझ में आ गया कि अकेले अकेले नहीं पॉसिबल था, सब अपने अपना कर रहे थे, साथ में ही करने से ताकत मिलती है। स्ट्रेंथ मतलब ताकत होती है साथ में। मेन मॉरल क्या है स्टोरी का, क्या हमें शिक्षा मिलती है? एक तो यही हो गया कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, और दूसरा इसको दूसरे वे में क्या कह सकते हो कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। कि अगर आप साथ में होगे तो आप खड़े रह सकते हो, लेकिन अगर आप अलग अलग बट जाओगे तो आप लोग गिर जाओगे। यही इसका मेन मोरल है। ऐसी ही सिमिलर स्टोरी हमने एक और पढ़ी थी, जिसमें सेम आपको वो बताया गया था मोरल, यूनिटी स्ट्रेंथ। याद है आप लोगों को? जो कबूतर वाली थी, कि वो सारे कबूतर एक साथ जब जाल में फंस गए थे, एक साथ सबने उड़ना शुरू किया था, तो उनकी एकता में ताकत थी ना। वही चीज़ इसमें भी बताई गई है कि एकता में ताकत होती है। सारी लकड़ियाँ वो एक साथ तोड़ने की कोशिश करी, नहीं टूटी। अब एक्टिविटीज़ में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है वो देख लेते हैं। अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन द स्टोरी, फाइंड देयर मीनिंग्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। अब इसके आंसर में आप लोग पूरी स्टोरी तो लिखोगे नहीं, कि पूरी स्टोरी लिख के और फिर जो जो मुश्किल थे उनके नीचे अंडरलाइन करोगे। आप जो जो मुश्किल वर्ड्स हैं वो अपनी नोटबुक में लिखोगे, और फिर उनके क्या मीनिंग होंगे वो भी लिखोगे। जैसे कुछ यहाँ मैं लिख रही हूँ, और आपको ऐड करने हैं तो ऐड कर लेना इसके अंदर, और इनमें से कोई हटाना है तो आप हटा भी सकते हो। जैसे फार्मर, फार्मर किसको बोलते हैं? किसान को बोलते हैं। अ पर्सन हु कल्टिवेट्स लैंड और क्रॉप्स। फेसिंग, बीच में वर्ड आया था ना कि दे आर फेसिंग अ प्रॉब्लम। फेसिंग का मतलब क्या है? दे आर हैविंग अ प्रॉब्लम, कि उनको कोई प्रॉब्लम थी। फेस का मतलब यहाँ हैव आएगा। वरिड, वरिड मतलब चिंता में थे, काफ़ी अपसेट थे, दुखी थे, डिस्टर्ब थे। कंसल्ट, कंसल्ट मतलब उन्होंने जाके एक दूसरे से कंसल्ट नहीं कर रहे थे, एक दूसरे से पूछ नहीं रहे थे, आस्क लिख देंगे। स्केयर क्रो क्या होता है? स्केयर क्रो उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जो देखने में बिल्कुल हमारे जैसा ही होता है, ह्यूमंस जैसा लगेगा, पर वो किस लिए लगाते हैं खेतों के अंदर? ताकि जो बर्ड्स हैं वो डर जाएं, खेत में ना आए, आपकी फसल को
ना खराब करे, फसल अच्छे से उग पाए, इसलिए ऐसे स्केयर क्रो बनाते हैं। मैन्योर क्या होता है? मैन्योर खाद को बोलते हैं, जो एनिमल डंग होता है उसको ही हम एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं अपने खेतों में। अब एनिमल डंग भी हो सकता है, कई बार तो केमिकल्स के भी फर्टिलाइज़र्स वगैरह ऐड करते हैं, पर मैन्योर एनिमल से मिलता है जो हमें खाद। इम्प्रूवमेंट मतलब किसी चीज़ का बेटर हो जाना, पहले जैसे अच्छी नहीं थी फिर उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई मतलब वो बेटर हो रही है। सक्सीड का मतलब क्या होता है? सक्सीड का मतलब होता है जो वो चाह रहे थे वो रिजल्ट उन्हें मिल गया, अचीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट। गार्डिंग मतलब वो अपने खेतों को प्रोटेक्ट कर रहे थे, गार्ड कर रहे थे, प्रोटेक्ट अगेंस्ट डैमेज और हार्म। और हार्वेस्ट आपको पता है ये कटाई को बोलते हैं, टू गैदर द क्रॉप फ्रॉम द फील्ड्स, कि जब फसल पक जाती है तो उसको इकट्ठा करते हैं काट के, वही हमारी हार्वेस्टिंग होती है। यूनिटी स्ट्रेंथ के ऊपर एक और स्टोरी आपने बचपन में सुनी होगी, जिसमें एक बूढ़ा आदमी बहुत परेशान होता है कि उसके 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं, वो बिल्कुल ओल्ड हो चुका है, उसको लगता है ये बच्चे कैसे मानेंगे, कैसे लड़ना बंद करेंगे, ऐसे तो इनको कोई भी हरा के चला जाएगा अगर ये आपस में इतना लड़ाई करेंगे। तो वो भी सेम ट्रिक यूज़ करता है जो इन विलेज के हेड ने यूज़ की थी कि स्टिक्स को तोड़ के दिखाओ, अपने बच्चों को देता है एक साथ तोड़ने के लिए, वो बच्चे नहीं तोड़ पाते हैं, फिर वो उनको समझाता है कि देखो अगर ये साथ में थे तो ये मजबूत थे, इन्हें कोई तोड़ नहीं पाया, वैसे ही तुम लोग भी आपस में मत लड़ा करो, साथ में रहा करो। अब उसी स्टोरी को इसमें मॉडिफाई करके दिखा दिया था, इसमें यहाँ विलेज हेड था। इस क्वेश्चन में आपको कन्वर्सेशन मतलब बातें दी गई हैं, किन किन के बीच में हो रही है? मनीषा है जो कि एक रिपोर्टर है जो क्वेश्चंस पूछ रही है, फार्मर्स किसान हैं, और गांव का मुखिया हेड है। आपस में जो भी वो बातें कर रहे हैं बीच में ब्लैंक्स छोड़े हुए हैं, आप वो खुद से फिल करेंगे। जैसे मनीषा रिपोर्टर ने पहले पूछा व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वर यू फेसिंग, कि आप लोगों को किस प्रकार की दिक्कतें हो रही थी, क्या कठिनाई हो रही थी, क्या मेन मुद्दा क्या था, क्या दिक्कत थी। तो फार्मर ने क्या जवाब दिया होगा? फार्मर ने कहा होगा कि उनकी फसल दिन पर दिन खराब होती जा रही थी, उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी खराब होती जा रही थी, यही हमें बताया गया था। तो हमने लिख दिया आवर क्रॉप इन द फील्ड वर गेटिंग पुअरर। यहाँ पुअर का मतलब गरीब नहीं है कि फसल गरीब होती जा रही थी, पुअरर का मतलब है कि उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी वो खराब होती जा रही थी। नेक्स्ट है, मनीषा ने फिर पूछा व्हाट सॉल्यूशंस डिड यू थिंक, तो आप लोगों ने क्या उपाय निकाला, क्या सोचा फिर उस प्रॉब्लम के लिए। तो फार्मर क्या जवाब देगा, किसान ने क्या कहा होगा? सबने अलग अलग सॉल्यूशन निकाला था तो सबकी बताएगा वो कि हम लोगों ने वी ट्राइड वेरियस सॉल्यूशंस, बहुत उपाय किए, लाइक जैसे पुटिंग अप अ स्केयर क्रो इन द फील्ड, कि हमने एक स्केयर क्रो भी रख के देखा अपने खेत में, यूज्ड मैन्योर, खाद भी यूज़ करके देखी, ऑल्सो स्टार्टेड वॉचिंग फील्ड्स डे एंड नाइट, और दिन रात हमने अपने खेत पे नज़र रखने की भी कोशिश करी कि देखते हैं कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा हमारी फसल वगैरह में। बट नथिंग वर्क, बट किसी ने भी काम नहीं करा इन सॉल्यूशंस में से। इन लास्ट वी वेंट टू विलेज हेड फॉर सॉल्यूशन, और आखिर में विलेज हेड जो गांव के हमारे हेड हैं, मुखिया हैं, उनके पास हम गए थे इसका सॉल्यूशन लेने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनीषा टू विलेज हेड, वो विलेज हेड से पूछती है अब मनीषा क्या क्वेश्चन पूछा होगा वो हम पहले नहीं बता सकते, पहले आंसर देखते हैं कि विलेज हेड ने, मुखिया ने क्या जवाब दिया। आई गिव दैम अ बंडल ऑफ स्टिक्स एंड आस्क्ड दैम टू ब्रेक इट, कि मैंने इन्हें एक बंडल दिया, छड़ियों का कह सकते हो, लकड़ियों का पूरा गुच्छा दिया, एंड आस्क्ड दैम टू ब्रेक, और कहा उन्हें कि उसको तोड़ के दिखाओ, उस पूरे बंडल को, गठड़ी को एक तरीके से तोड़ के दिखाओ, 6-7 जैसे स्टिक से एक साथ बांध के पकड़ा दी हूँ। तो क्वेश्चन क्या रहा होगा कि ये जवाब आए। हम इसका क्वेश्चन ये बना सकते हैं कि मनीषा ने शायद पूछा होगा व्हाट यू गेव टू फार्मर्स व्हेन दे केम टू यू, कि आपने किसानों को क्या दिया जब वो आपके पास आए। तो उसने जवाब दिया होगा आई गेव दैम अ बंडल ऑफ स्टिक्स, कि मैंने उन्हें बंडल ऑफ स्टिक्स दिया। फिर आगे एंड व्हाट यू आस्क्ड दैम टू डू, और आपने क्या करने के लिए कहा था। तो उसने जवाब दिया होगा एंड आस्क्ड दैम टू ब्रेक इट, और मैंने कहा था इसको तोड़ के दिखाओ, इसलिए हमने ये क्वेश्चन बना दिया कि जब वो आए थे तो आपने उनको क्या दिया था और क्या कहा था। उसने बोल दिया हाँ मैंने ये दिया था और ये कहा था। अब नेक्स्ट मनीषा फिर पूछती है व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट फार्मर,
अब मनीषा क्वेश्चन किससे कर रही है? किसान से, कि आपको इससे क्या, जो ये एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, मुखिया ने आप लोगों को तोड़ने के लिए कहा, उससे आपने क्या चीज़ सीखी? तो फार्मर का क्या जवाब होगा? वी लर्न दैट टुगेदर वी आर स्ट्रोंगर एंड कैन वर्क बेटर देन अलोन। कि हमें एक तो ये चीज़ पता चली कि साथ में हम लोग ज़्यादा ताकतवर हैं, स्ट्रोंगर हैं, और हम ज़्यादा अच्छा वर्क कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, जितना हम अकेले कर पाते हैं उससे बेटर ही करेंगे। इन शॉर्ट वी लर्न दैट यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। और क्या कह सकते हो आप एक तरीके से इस पूरी बात को, कि एकता में बल होता है, एकता में ताकत होती है। वही चीज़ हमें इस एक्सपेरिमेंट से समझ में आई। इसी के साथ ये एक्टिविटी शीट हमारी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्टिविटी शीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।